प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 49 के बारे में बात करेंगे। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहा कूच कहा करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सुरती को करो सलामा, काजी काज करहू तुम कैसा, घर घर जब करावहू भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहू पीर कहावू, बैता पढ़ी पढ़ी जग भरमावू, कहीं कबीर एक सैयद बुहावे, आप सरीखा जग कबुलावे, साखी दिन को रहत है रोजा, राती हनत है गाय, ये खून वो बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। भावार्थ, हे फकीरो, ये बात बताओ कि अल्लाह का पता क्या है, वो कहां रहता है और किस वेश में रहता है, वो कहां से प्रस्थान करता है तथा कहां स्थान करता है। हे मुसलमानों, मैं तुमसे पूछता हूं कि वो लाल वेश में रहता है या पीले वेश में अथवा अनेक वेशों में रहता है, तुम किस शक्ल सूरत का सलाम करते हो। हे काजी साहब, तुम भी कैसा काम करते हो जो घर घर में भैंसे कटवाते फिरते हो। तुम किस ईश्वर की आज्ञा से मासूम बकरी मुर्गी आदि जानवरों के गले पर छुरी चलाते हो। प्राणियों की पीड़ा को जानते नहीं हो और पीर कहलाते हो तथा शेर कविता पढ़ पढ़कर जगत के लोगों को भ्रम में डालते हो कि कुर्बानी नाम से जीव वध करना धर्मानुकूल है। कबीर साहब कहते हैं कि मुसलमानों में एक सैयद जाति के लोग होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ मुसलमान मानते हैं। वे अपनी मान्यताओं का बोझा दूसरों पर बलात् लादते हैं। वे लोगों से अपने इस्लाम मत को बलपूर्वक स्वीकार कराना चाहते हैं। मुसलमान बंधु रमजान महीने में दिन को रोजा रहते हैं, अन्न पानी छोड़कर उपवास करते हैं और रात होते ही गाय काटते हैं या बकरी मुर्गी काटते हैं। एक तरफ खुदा के नाम पर जीव हत्या करना और दूसरी तरफ खुदा की प्रार्थना करना कितना विरोधी काम है। खुदा कैसे खुश हो सकता है। व्याख्या, मुसलमान बंधु समझते हैं कि हमने ईश्वर का पता लगा लिया है, अतः हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी जो गैर मुसलमान हैं वे नरक में जाएंगे। इस धारणा को लेकर वे काफी अहंकार में रहते हैं और गैर मुस्लिमों को काफिर एवं नरकगामी कहते हैं। इस धारणा से ही इनमें पुराकाल में, या कहना चाहिए कबीर साहब के काल में, गैर मुसलमानों को जबरदस्ती भी मुसलमान बनाने का दुराग्रह था और इसको लेकर वे दूसरे का खून खराबा भी कर देते थे। इसी भाव को लेकर 7वीं पंक्ति में कहा गया है, आप सरीखा जग कबुलावे। अतएव इन मिथ्या धारणाओं को दृष्टिगत रखते हुए सदगुरु मुल्ला और फकीरों से पूछते हैं कि यदि आप लोग ईश्वर के दरवाजे का पता पा गए हैं कि वो अमुक जगह रहता है, तो जरा हमें भी बतलाइए जिससे हम भी उससे मुलाकात कर सकें। यदि वो एक जगह न रहता हो तथा प्रस्थान एवं स्थान करता हो तो उसका भी पता बताइए, उसके वेश को भी बतला दीजिए जिससे वो शीघ्र पहचानने में आ जाए। ये सारी की सारी बातें ईश्वर ज्ञान के अभिमान पर व्यंग्य है। जड़ और चेतन के अपने अंतर्निहित गुणधर्मों से जगत की व्यवस्था अबाध गति से चल रही है, ये बात समझ में आती है। परंतु एक जोरावर अल्लाह एवं ईश्वर कहीं बैठा है और वो जो कुछ चाहता है कर सकता है और करता रहता है, और उस तक हमारा ही मजहब पहुंचा है। जो हमारे मजहब एवं संप्रदाय से चलेगा वही वहां तक पहुंचेगा। हमारी किताब उसी की भेजी है। ये सब एक मिथ्या धारणा तथा झूठा अहंकार है। ईश्वर का पता तो आज तक किसी ने पाया नहीं, परंतु उसके लिए नाना मतावलंबी ये झगड़ा करने लगे कि उस ईश्वर के हम ही ठेकेदार हैं। इससे अधिक भोलापन क्या हो सकता है। कुछ लोगों एवं कुछ मजहब वालों को ये अहंकार है कि केवल वे ही उस ईश्वर को समझ सके हैं और उन्हीं के द्वारा जनता उस तक पहुंच सकती है। ये दोष प्राय सभी ईश्वरवादियों का है। इनमें कुछ नरम भी होते हैं, परंतु मुस्लिम मुल्लाओं को ये पूरा गर्व है कि ईश्वर उन्हीं के द्वारा मिल सकता है। इसी पर साहेब का व्यंग्य है कि यदि आप उससे मुलाकात कर चुके हैं तो उसके स्थान, पता, वेश आदि बताइए क्या है। इस रमैनी में दूसरी उनकी मुख्य बात है ईश्वर के नाम पर मूक, निर्दोष एवं निरीह प्राणियों के वध का विरोध करना।
ये एक जंगलीपन है जो पुराकाल से करीब समस्त ईश्वरवादी एवं देववादियों के मत में रहा है। प्राचीन मत में जैन और बौद्ध मनुष्य के अलावा कोई पूजनीय ईश्वर या देवता नहीं मानते, इसलिए इनके नाम पर इन मतों में जीव हिंसा करने की बात ही नहीं उठती। ये दोनों अहिंसावादी होते हैं। ईश्वर और देवता के नाम पर मूक प्राणियों की हत्या करना धर्म का दुरुपयोग है। कबीर साहब मुल्लाओं से प्रश्न करते हैं कि ईश्वर के नाम पर जीववध करने की आज्ञा किसने दी? यदि किसी पुस्तक में ऐसी बात लिखी है तो उसका लेखक मनुष्य ही है जो अपने अल्पज्ञतावश ऐसा लिखा है। यदि कहो किसी ईश्वर ने आज्ञा दी तो इसका क्या प्रमाण है? कुरान शरीफ में खुदा की तरफ से कहलवा लिया गया है, हमने तुम्हारे लिए कुर्बानी के ऊंटों को उन चीजों में कर दिया है जो खुदा के साथ नामजद की जाती है। उनमें तुम्हारे लिए फायदे हैं तो उनको खड़ा रखकर उन पर खुदा का नाम लो। फिर जब वो किसी पहलू पर गिर पड़े तो उनमें से खाओ और सब्र वालों और फकीरों को खिलाओ। हमने यो तुम्हारे बस में इन जानवरों को कर दिया है ताकि तुम शुक्र करो। कहना न होगा कि ये सब किसी ईश्वर ने नहीं कहा है, बल्कि मनुष्य ने कहकर अपनी बात चलाई है। लेकिन इसके आगे ये भी लिखा है, खुदा तक न तो इनके गोश्त ही पहुंचते हैं और न इनके खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। पहले कुर्बानी का खून काबा की दीवारों पर छिड़कते थे। मुसलमानों को ऐसा करने से रोका गया और बताया गया कि खुदा तक केवल परहेजगारी ही पहुंचती है। पीर गुरु तो वो है जो दूसरे के पीड़ा को जाने। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता वो तो बेपीर काफिर है। ईश्वर के नाम पर व्रत रखना तथा उसी के नाम पर जीव हत्या करना दोनों में कोई मेल नहीं खाता। जनाब अमीर मिनाई ने ठीक ही कहा है, कर्तव्य बताने वाले काजी तो बरहना सर, गंजासिर अर्थात अविवेकी हैं और मुहतसिब आचरण निरीक्षक जख्मी यानी अंधे हैं। ये अविवेक से ग्रसित बादाखोर शराबी शायद आजकल ज्यादा शराब पी गए हैं। जनाब अली साहब कहते हैं, खुदा के पास रहने वाला फरिश्ता देवता ही क्यों न हो, परंतु वो इंसान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें थोड़ी बहुत दया न आ जाए। खुदा ने इंसान को इसलिए दुनिया में पैदा किया है कि वह दूसरे प्राणियों पर दया करे, नहीं तो तात प्रार्थना करने के लिए खुदा के पास करेम बया फरिश्ते कम नहीं थे। दूसरे इंसान को पीड़ा देना धर्म नहीं है। किसी ने कैसा अच्छा कहा है, धर्म युद्ध उसे नहीं कहते कि जिसमें मानव का रक्तपात हो। जो अपने नफ्स, बुरी इच्छा रूपी काफिर शैतान को मारता है वही गाजी वीर है। इस रमैनी का सार दो बातों में है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। पहली बात है कि ईश्वर मनुष्य की एक अवधारणा है। अब उस अवधारणा को किसी प्रकार का रूप रंग देकर किसी स्थानमकान लोक या आकाश पर उसे अवस्थित कर और केवल अपनी भाषा रीति रिवाज आदि में उसे बांधकर कोई उसका एकाधिकारी ठेकेदार बने तो ये निरा भोलापन है। दूसरी बात, उसको खुश करने के लिए मूक प्राणियों की हत्या करे, ये दोहरा भोलापन है। वस्तुतः व्यक्ति की अपनी आत्मा ही परमात्मा है और दूसरों पर करुणा करना ही उसे प्रसन्न रखने का तरीका है। जो दूसरे की आत्मा को दुखाता है उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती, परंतु जो दूसरे की आत्मा के प्रति करुणा रखता है उसकी अपनी आत्मा सदैव प्रसन्न रहती है।